हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती कहाँ है। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोइशियम कहलाता है और एंड्रोइशियम की जो यूनिट होती हैं वो स्टेमन कहलाती हैं। यानी कि मेल पार्ट एंडोइशियम और एंडोइशियम जो मिलकर बना होता है वो स्टेमन से मिलकर बना होता है। स्टेमन में बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर इसका मेन पार्ट होता है और एंथर कॉमनली दो लोब से बना होता है और एक लोब के अंदर दो सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यानी कि एक एंथर में कॉमनली चार माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक्स होते हैं। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डिप्लॉइड पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती हैं और ये पोलन मदर सेल्स जो डिप्लॉइड है और माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर, मियोसिस से डिवाइड होकर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब जो नाम है ये नाम ही बता रहा है कि माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन की बात कर रहा है और जेनेसिस माने फॉर्मेशन। यानी कि अब हमें जो डेफिनेशन में समझ में आने वाली बात है वो क्या है कि दो तीन बातें हमें याद रखनी है कि ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम ही बता रहा है कि माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन है, जेनेसिस माने फॉर्मेशन। लेकिन हो कह रहा है और कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, तीन बातें याद रखनी। क्या कि हैप्लॉइड पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर्स का, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल से मियोसिस द्वारा एंथर के अंदर फॉर्मेशन होना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। तो अब हमें सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ में आई कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। स्टेमन के एंथर के अंदर डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स में मियोटिक डिवीजन से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने कहा कि मियोसिस डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मियोसिस डिवीजन इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच डिप्लॉइड मदर सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। का मतलब क्या हुआ, इसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेगा, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और इन 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टेट्राड, यानी कि टेट्रेड या टेट्राड। और जो टेट्राड होता है उसमें शुरू में जो माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स होता है वो सेलोज या कैलोज जो कार्बोहाइड्रेट था उसकी लेयर से आपस में जुड़े होते हैं और बाद में स्केलेज एंजाइम उस लेयर को डिसॉल्व कर देता है और चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाते हैं। अब जो दो प्रकार का इनका डेवलपमेंट होता है, मोनोकॉट में डाइकॉट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डाइकॉट में साइमल्टेनियस टाइप होता है जबकि सक्सेसिव टाइप होता है मोनोकॉट में। सक्सेसिव माने क्रम से होने वाला और साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पहले 1 से 2 और 2 से 4 सेल्स का फॉर्मेशन जब न्यूक्लियस बनते हैं मियोसिस में, तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई बनने के बाद वाल फॉर्मेशन होगा एक साथ चारों के चारों तरफ। लेकिन यहाँ पर पहले 1 से 2 न्यूक्लियाई बनेंगे और 2 से फिर 4 न्यूक्लियाई, फिर यहाँ पर वाल फॉर्मेशन 2 के बाद होगा और फिर 4 के बाद होगा। यानी कि यहाँ पर सक्सेसिव मैनर में होगा, 2 बार होगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। लेकिन यहाँ पर एक न्यूक्लियाई से जब 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे तो चारों के चारों तरफ एक साथ साइमल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन होगा और इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियस टाइप और इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव टाइप। यानी इसी से बात है, जहां पर वॉल फॉर्मेशन चारों न्यूक्लियाई बनने के बाद होगा तब हम इसे क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस टाइप। और जब 2 बार होगा, पहले 2 बनने के बाद और फिर 4 बनने के बाद, तब इसे बोलते हैं सक्सेसिव। ये मोनोकॉट में होता है नॉर्मल, ये डाइकॉट में होता है। अब इनिशियल स्टेज में जो ये माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड बनते हैं वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डैक्यूसेट, टी शेप्ड और लीनियर। लेकिन जो सबसे कॉमन प्रकार का
अरेंजमेंट है वो है टेट्राहेड्रल। और इनिशियल स्टेज में ये सभी चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आपस में अटैच रहते हैं, किससे? कैलोज से, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड। लेकिन कुछ समय बाद ये कैलोज लेयर जो होती है वो डिसॉल्व हो जाती है एक एंजाइम जो कैलेज कहलाता है, और ये कैलेज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है? टैप्टम। हमने जब टैप्टम पढ़ी थी तब हमने देखा था कि एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करती है, तो वो एंजाइम कैलेज भी कौन सिक्रीट करता है? टैप्टम। और अब यहां से माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं। अब हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन है ये फर्स्ट सेल है मेल गैमेटोफाइट की, यानी कि ये आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है, और इसको इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके शेडिंग से पहले माइक्रोस्पोर्स का या पोलन ग्रेन्स का एंथर से बाहर निकलने से पूर्व ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होने लगता है, इसलिए इसको, लेकिन अभी पूरा डेवलप नहीं होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और ईच पोलन ग्रेन नॉर्मली एक राउंड स्ट्रक्चर होती है, उसके चारों तरफ दो लेयर्स होती है, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली इंटाइन। जो एक्साइन है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, थिक होती है, रिजिड होती है और ऑर्नामेंटल होती है। कौन कौन सी? आउटर है, थिक है, रिजिड है और ऑर्नामेंटल है। और ये किससे बनी है? क्यूटिन प्लस स्पोरोपोलिन से। क्यूटिन प्लस स्पोरोपोलिन, और स्पोरोपोलिन क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स का पॉलीमर होता है, और स्पोरोपोलिन हाईली रेजिस्टेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इंपॉर्टेंट बात है ये, और इसको कोई भी एंजाइम भी डिग्रेड या डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और स्पोरोपोलिन के हाईली रेजिस्टेंट होने के कारण ये पोलन ग्रेन्स हमेशा फॉसिल्स में गुड कंडीशंस में पाई जाती हैं, और इन फॉसिल्स के रूप में पोलन ग्रेन्स का पाया जाना, यानी कि चूंकि इस पर स्पोरोपोलिन ज्यादा होता है इसलिए डिग्रेड नहीं हो पाती हैं, और जब ये डिग्रेड नहीं होती तो इनकी कंडीशन अच्छी होती है। जहां पर भी ये फॉसिल्स पाए जाते हैं वो इंडिकेट करते हैं पेट्रोलियम, कोल और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज का अर्थ के अंदर, यानी कि जहां पर भी ये गुड कंडीशन में पाई जाएंगी वहां पर क्या होगा? पेट्रोलियम हो सकता है, कोल और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, लेकिन ये पाई क्यों जाती हैं इतनी अच्छी स्टेज में? क्योंकि इसके चारों तरफ स्पोरोपोलिन होता है, स्पोरोपोलिन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में हार्डेस्ट सब्सटेंस है, प्लांट्स में स्पोरोपोलिन। इंटाइन इनर लेयर है और इलास्टिक लेयर है जो पैक्टोसेलुलोज की बनी है। पैक्टोसेलुलोज का मतलब पैक्टिन प्लस सेलुलोज, दैट इज पैक्टिन प्लस सेलुलोज। अब कुछ प्लेसेस पर यहां पर या तो एंटाइन एब्सेंट होती है या वीक होती है, यानी कि वहां पर डिपोजिशन कम होता है, और ऐसे स्थानों को हम बोलते हैं जर्म पोर। और इन जर्म पोर में से एक जर्म पोर से जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है तो इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब जर्म पोर के थ्रू बाहर निकलती है। जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है उनके चारों तरफ एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है एक्साइन के बाहर की तरफ, इसे हम बोलते हैं पोलन किट। और पोलन किट का जो फॉर्मेशन होता है या जो कंपोज होती है वो लिपिड प्लस कैरोटीनॉइड से मिलकर बनी है। किससे? लिपिड प्लस कैरोटीनॉइड से। और इस पोलन किट का फायदा क्या है? इसका फंक्शन क्या है? कि ऑयली लेयर है ये तो, और ये प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन को हार्मफुल यूवी रेज से। इसके अलावा स्पोरोपोलिन भी इसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि प्रोटेक्शन का जो है यूवी रेज का वो दो जने करते हैं, यूवी रेज और स्पोरोपोलिन। अगर ऑप्शन में खाली यूवी रेज है कि वो यूवी रेज का जो प्रोटेक्शन है वो कौन करता है? पोलन किट करती है, तो आंसर केवल पोलन किट है। लेकिन साथ में अगर स्पोरोपोलिन है तो उसका आंसर प्लस स्पोरोपोलिन, यानी कि ये पोलन किट प्लस स्पोरोपोलिन दोनों ही यूवी रेज से बचाते हैं। दूसरा, ये स्टिकी होता है। स्टिकी होने से क्या होता है? वो इंसेक्ट्स की सरफेस से आसानी से चिपक जाते हैं। और थर्ड वन, ये येलोइश कलर का होता है, और येलोइश कलर जो होता है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और जिससे पॉलिनेशन आसान हो जाता है। तो आज हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स का डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से एंथर के अंदर मियोसिस के द्वारा बनने को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दो प्रकार का होता है, सक्सेसिव टाइप और साइमल्टेनियस टाइप, ये मोनोकॉट में और ये डाइकॉट में। जो चार पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो कैलोज से अटैच होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? टेट्राड बोलते हैं।
कैप्टम सिक्रीट करती है एंजाइम कैलेज, वो बाद में इसको डिसॉल्व कर देते हैं, इससे चारों पोलन ग्रेन्स अलग अलग हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में पोलन ग्रेन 2 लेयर होती है, आउटर एक्साइन अंदर वाली इंटाइन एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलन डिपॉजिट होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से भी और अन्य हार्मफुल से। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होता है। अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड स्पीशीज में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उसके चारों तरफ ऑयली लेयर पाई जाती है, इसे पोलन किट बोलते हैं, जो लिपिड और कैरोटीनॉइड से बनी होती है। पोलन किट यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, इंसेक्ट्स को अटैच करने में हेल्प करती है और इसका येलोइश कलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करता है।